नमस्ते और स्वागत है ट्रेड क्योर में। सबसे पहले हम वेबसाइट खोलते हैं। ब्राउज़र में https://beta.tradecure.in टाइप करें और एंटर दबाएं। आप सीधे ट्रेड क्योर के डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। अगर आप नए यूज़र हैं तो गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। अब आप साइन अप पेज पर पहुंचेंगे जहां आपको रजिस्टर करना है। अपना ईमेल एड्रेस, नाम, मोबाइल नंबर भरें और एक मजबूत पासवर्ड बनाएं। पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक नंबर होना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशंस को स्वीकार करें और साइन अप पर क्लिक करें। अब अपने ईमेल पर आए हुए ओटीपी को डालें और वेरीफाई पर क्लिक करें। अगर आप पहले से यूजर हैं तो सीधे साइन इन पर क्लिक करें और अपना ईमेल और पासवर्ड डालकर लॉग इन कर लें। लॉग इन होते ही आप डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। अब बारी है अपना ब्रोकिंग अकाउंट लिंक करने की। ब्रोकर पर क्लिक करें और एक पॉपअप खुलेगा। आप एंजल वन या जीरोधा दोनों में से किसी भी डीमैट अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। एंजल वन के लिए आपको ट्रेडिंग एपीआई, टीओटीपी कोड, एंजल वन क्लाइंट आईडी और एंजल वन पिन भरना होगा। इन्हें लिंक करने के लिए एक आसान गाइड भी उपलब्ध है जिसमें सिंपल भाषा और स्क्रीनशॉट्स के साथ पूरा प्रोसेस समझाया गया है। ये गाइड इंग्लिश, हिंदी और गुजराती तीनों भाषाओं में उपलब्ध है। सारी जानकारी भरने के बाद सेव पर क्लिक करें और आपका डीमैट ट्रेड क्योर से सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा। जीरोधा के लिए आपको ट्रेडिंग एपीआई और सीक्रेट एपीआई की डालनी होगी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन गाइड भी तीनों भाषाओं में उपलब्ध है। जीरोधा यूजर्स को एक बात ध्यान रखनी है। अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी एक्टिव है तो मार्केट खुलने से पहले सुबह में एक बार जीरोधा लॉगिन करना जरूरी है ताकि आपकी स्ट्रैटेजी ठीक से काम करती रहे। इसके लिए आप लेफ्ट मेन्यू में ब्रोकर्स पर जाएं और जीरोधा की बॉक्स में लॉगिन पर क्लिक करें। बस, आपका ब्रोकिंग अकाउंट लिंक हो चुका है और आप ट्रेड क्योर का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। अब समय है अपनी बेहतरीन स्ट्रैटेजी बनाने का। डैशबोर्ड पर जाएं और क्रिएट स्ट्रैटेजी पर क्लिक करें। एक पॉपअप खुलेगा जहां आपको कुछ विवरण भरने या चुनने होंगे। सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी का नाम दें, फिर उस इंडेक्स को चुनें, निफ्टी या बैंक निफ्टी, जिसके ऑप्शंस आप ट्रेड या ऑटोमेट करना चाहते हैं। इसके बाद ऑर्डर टाइप चुनें, इंट्राडे या पोस्टनल। अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रैटेजी उसी दिन शुरू होकर उसी दिन खत्म हो, चाहे टारगेट या स्टॉप लॉस लगे या ना लगे, और कोई भी ट्रेड ओवरनाइट ना जाए, तो इंट्राडे चुनें। अगर आपकी स्ट्रैटेजी हेज्ड है और आप उसे ओवरनाइट कैरी कर सकते हैं, तो पोजिशनल चुनें। पोजिशनल में आप स्ट्रैटेजी को एक हफ्ते या एक महीने तक चला सकते हैं। ये एक्सपायरी टाइप पर निर्भर करता है। अगर आप वीकली एक्सपायरी चुनते हैं तो कॉल या पुट ऑप्शंस साप्ताहिक एक्सपायरी से लिए जाएंगे और आप ट्रेड्स को 5 ट्रेडिंग दिनों तक कैरी कर सकते हैं। यानी एक्सपायरी से 5 दिन पहले स्ट्रैटेजी शुरू होकर एक्सपायरी वाले दिन खत्म हो सकती है। अगर आप मंथली एक्सपायरी चुनते हैं तो ऑप्शंस मासिक एक्सपायरी से लिए जाएंगे और स्ट्रैटेजी को 25 ट्रेडिंग दिनों तक कैरी कर सकते हैं। अब स्टार्ट टाइम और एंड टाइम चुनें। पोजिशनल में स्टार्ट टाइम उस दिन का होगा जिस दिन आप स्ट्रैटेजी शुरू कर रहे हैं और एंड टाइम उस दिन का होगा जिस दिन आप इसे खत्म करना चाहते हैं। इंट्राडे में स्टार्ट और एंड टाइम एक ही दिन के लिए लागू होंगे। इंट्राडे यूजर्स के लिए एक और सुविधा है। आप चुन सकते हैं कि हफ्ते के कौन से दिन स्ट्रैटेजी चलानी है और किन दिनों को स्किप करना है। जैसे कि आप एक्सपायरी डे स्किप कर सकते हैं या अपनी पसंद के हिसाब से दिन चुन सकते हैं। सारी सेटिंग्स भरने के बाद क्रिएट पर क्लिक करें और बस, आपकी स्ट्रैटेजी आगे की कॉन्फ़िगरेशन के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी अब डैशबोर्ड पर जुड़ गई है। अब एडिट बटन पर क्लिक करें और आप स्ट्रैटेजी एडिटिंग पेज पर पहुंच जाएंगे। अब बारी है स्ट्रैटेजी में लेग्स जोड़ने की। ऐड लेग पर क्लिक करें और एक पॉपअप खुलेगा। अब इस लेग की सेटिंग्स चुनें, ऑप्शन या फ्यूचर, कॉल या पुट, बाय या सेल। इसके बाद एक्सपायरी चुनें। यहां शून्य का मतलब है करंट वीकली एक्सपायरी, क्योंकि हमने एक्सपायरी टाइप में वीकली चुना है। +1 चुनने का मतलब है अगले हफ्ते की एक्सपायरी और इसी तरह आगे। अगर हमने एक्सपायरी टाइप मंथली चुना होता तो शून्य का मतलब होता करंट मंथली एक्सपायरी और +1 का मतलब अगले महीने की एक्सपायरी। अब लॉट्स की संख्या डालें। आप एक्सचेंज द्वारा तय लिमिट तक लॉट जोड़ सकते हैं। निफ्टी में 24 तक और बैंक निफ्टी में 17 तक। अब स्ट्राइक क्राइटेरिया चुनें, एटीएम, ओटीएम या आईटीएम। ओटीएम और आईटीएम में आप 20 लेवल तक आगे पीछे जा सकते हैं। आप प्रीमियम आधारित स्ट्राइक भी चुन सकते हैं, लेस देन और इक्वल टू
या ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर आपने लेस देन और इक्वल टू चुना और वैल्यू 100 डाली, तो सिस्टम 100 या उसके नीचे का सबसे नजदीकी प्रीमियम चुनेगा, जैसे 100, 99 या 98। अगर आपने ग्रेटर देन और इक्वल टू चुना और वैल्यू 100 डाली, तो ये 100 या उसके ऊपर का सबसे नजदीकी प्रीमियम चुनेगा, जैसे 100, 101 या 102। अब एडिशनल सेटिंग्स में आप इस लेग के लिए अलग से टारगेट, स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या तो अमाउंट में या फिर प्रीमियम के परसेंटेज में। जैसे आप टारगेट में 1,000 रुपए डालें, तो ये लेग 1,000 रुपए मुनाफा होने पर स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, या प्रीमियम परसेंटेज में 100 डालें, 100% मुनाफा होने पर स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो ये लेग तब स्क्वायर ऑफ होगा जब प्रीमियम दोगुना हो जाएगा। इन अलग अलग विकल्पों से आप अपनी स्ट्रैटेजी को बेहद सटीक तरीके से, यानी अपनी लॉजिक और जरूरत के हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। एक स्ट्रैटेजी में आप अधिकतम 10 लेग्स जोड़ सकते हैं। अब बारी आती है ओवरऑल टारगेट और ओवरऑल स्टॉप लॉस सेट करने की। आप इन्हें दो तरीकों से सेट कर सकते हैं, सीधे अमाउंट में, मार्जिन के परसेंटेज में। उदाहरण के लिए, अगर आप अमाउंट में 5,000 रुपए का टारगेट सेट करते हैं, तो जब सभी लेग्स मिलकर कुल 5,000 रुपए का नेट प्रॉफिट बना देंगे, यानी फायदे वाले लेग्स का कुल मुनाफा माइनस नुकसान वाले लेग्स का कुल नुकसान, तो सभी लेग्स एक साथ स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे। इसी तरह स्टॉप लॉस भी काम करता है। अगर आप मार्जिन के परसेंटेज में टारगेट सेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10%, और आपकी स्ट्रैटेजी की कुल मार्जिन रिक्वायरमेंट 50,000 रुपए है, तो 50,000 का 10% यानी 5,000 रुपए प्रॉफिट होते ही सभी लेग्स ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे। परसेंटेज बेस्ड टारगेट और स्टॉप लॉस खास तौर पर ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन ज्यादा होता है और कभी-कभी प्रीमियम एक जैसा होने के बावजूद भी मार्जिन अलग-अलग हो सकता है, विक्स या चार के बढ़ने घटने के कारण। इसलिए मार्जिन प्रतिशत में टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करना रिस्क रिवार्ड को बेहतर तरीके से मैनेज करता है और हर मार्केट कंडीशन में स्ट्रैटेजी को ज्यादा स्थिर और प्रभावी बनाता है। आप अपनी स्ट्रैटेजी को टारगेट या स्टॉप लॉस हिट होने के बाद दोबारा शुरू भी कर सकते हैं। इसके लिए री एंट्री ऑप्शन को इनेबल करें। री एंट्री ऑन होने पर स्ट्रैटेजी फिर से उसी एंट्री और एग्जिट सेटिंग्स के साथ शुरू होगी। री एंट्री के दो तरीके होते हैं, सेम री एंट्री, रिवर्स री एंट्री। सेम री एंट्री में पहले वाली पोजीशन स्क्वायर ऑफ होने के बाद बाय वाली लेग्स फिर से बाय होंगी और सेल वाली लेग्स फिर से सेल होंगी, जैसे कि आप एक नई स्ट्रैटेजी शुरू कर रहे हों। रिवर्स री एंट्री में पहले वाली पोजीशन स्क्वायर ऑफ होने के बाद बाय वाली लेग्स इस बार सेल होंगी और सेल वाली लेग्स बाय होंगी, यानी एंट्री उल्टी हो जाएगी। आप एक स्ट्रैटेजी में अधिकतम 10 री एंट्री ले सकते हैं और ये री एंट्री तब तक होती रहेंगी जब तक स्ट्रैटेजी का एंड टाइम नहीं आ जाता। अगर आप टारगेट को सीमित नहीं रखना चाहते और मार्केट आपके पक्ष में हो, तो उसका पूरा मूवमेंट कैप्चर करना चाहते हैं, तो लॉक एंड ट्रेल आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। इस फीचर में जब आपका पहला टारगेट लेवल हिट होता है, तब आप एक निश्चित प्रॉफिट अमाउंट को लॉक कर सकते हैं, लेकिन पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं होती। पोजीशन सिर्फ दो स्थितियों में स्क्वायर ऑफ होगी, अगर प्रॉफिट गिरकर आपके लॉक्ड अमाउंट के बराबर या उससे नीचे आ जाए, या फिर एग्जिट टाइम पर, जिससे आप मार्केट का पूरा बड़ा मोमेंटम कैप्चर कर पाते हैं। आप प्रॉफिट लॉक को कई टारगेट लेवल्स के हिसाब से ट्रेल भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आपका प्रॉफिट 2,000 रुपए पहुंचता है और आप 1,500 रुपए को लॉक करते हैं। फिर आप सेट करते हैं कि हर 500 रुपए के प्रॉफिट बढ़ने पर लॉक की हुई राशि भी 500 रुपए बढ़ जाए। तो जब प्रॉफिट 2,000 हुआ, 1,500 रुपए लॉक हो गए। अगर प्रॉफिट 2,500 हुआ, अब 2,000 रुपए लॉक हो जाएंगे और इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। इससे आपका मिनिमम प्रॉफिट सुरक्षित रहता है और मैक्सिमम प्रॉफिट पकड़ने का मौका भी मिलता है। अब आती हैं ट्रेड क्योर की गेम चेंजिंग फीचर्स। अब तक हर ट्रेडर को शुरुआत में ही एडजस्टमेंट ट्रेड्स या हेज ट्रेड्स लेने पड़ते थे। इससे एक निश्चित लेकिन लगातार होने वाला नुकसान झेलना पड़ता है, इवन इफ मार्केट आपके पक्ष में ही क्यों न जाए।
फिर जब मार्केट थोड़ा भी आपके विश्लेषण के उलट चलता है, ये शुरुआती हेजिंग आपके स्टॉप लॉस को जल्दी हिट करा देती है। और अगर आप हेज नहीं करते, तो मार्केट के बड़े मूव में भारी नुकसान का खतरा रहता है। टारगेट और स्टॉप लॉस को सिर्फ ऑटोमेट करना इतने हाई वोलेटाइल मार्केट में हमेशा प्रभावी समाधान नहीं होता। यहीं पर ट्रेड क्योर ने असली समस्या को समझा और भारतीय ट्रेडर्स की रियल पेन पॉइंट्स को हल करने के लिए नए दमदार फीचर्स तैयार किए। एडिशनल सेटिंग्स की मदद से आप एडजस्टमेंट या हेज ट्रेड्स को स्केड्यूल कर सकते हैं, जो तभी ट्रिगर होंगे जब आपकी स्ट्रैटेजी एक निश्चित स्तर का नुकसान झेल रही हो और स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही स्थिति सुधारने का मौका दें। ये फीचर आपकी स्ट्रैटेजी को मार्केट ट्रेंड के हिसाब से ऑटोमैटिकली बदल देता है, आपको प्रॉफिटेबल बनने का दूसरा अवसर देता है और आपकी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी को कई गुना बढ़ा देता है। पार्शियल एग्जिट ऑप्शन को इनेबल करके आप किसी भी स्ट्रैटेजी के स्पेसिफिक लेग्स या सभी लेग्स को एग्जिट कर सकते हैं, चाहे प्रॉफिट में हो या लॉस में। इस दौरान आप अपनी बाकी प्रॉफिटेबल या लो वॉलेटिलिटी वाले लेग्स को एक्टिव रख सकते हैं ताकि ओवरऑल टारगेट पूरा हो सके। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने लॉन्ग स्ट्रैंगल में एंटर किया है, यानी एक नियर ओटीएम कॉल और पुट ऑप्शन खरीदी है। अब आप सेट करते हैं कि अगर लॉस 500 रुपए तक पहुंच जाए तो लॉस वाले लेग्स को स्क्वायर ऑफ कर दें। इससे लॉस वाले लेग को एग्जिट कर दिया जाएगा, लेकिन प्रॉफिटेबल लेग एक्टिव रहेगा। और अगर किसी कारण जैसे टाइम डीके, आईवी ड्रॉप या लॉन्ग कंसोलिडेशन दोनों लेग्स लॉस में चले जाएं, तो दोनों लेग्स स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी, जिससे ऐसे परिस्थितियों में आपका नुकसान सीमित रहेगा। अब आती है पार्शियल एंट्री ऑप्शन की बारी। पार्शियल एंट्री के जरिए आप कुछ स्पेसिफिक लेग्स को तब एंटर कर सकते हैं जब स्ट्रैटेजी किसी निश्चित प्रॉफिट या लॉस लेवल तक पहुंच जाए। इसका इस्तेमाल आप 3 तरीकों से कर सकते हैं। डबल डाउन पोजीशंस, जब मार्केट आपके पक्ष में हो। एवरेजिंग, लंबी अवधि के विजन के लिए। स्ट्रैटेजी ट्रांसफॉर्मेशन, मार्केट की दिशा के हिसाब से स्ट्रैटेजी बदलने के लिए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप बुलिश हैं और लेग 1 कॉल बाय ऑप्शन को इमीडिएट एंट्री के लिए चुनते हैं। अगर लॉस 500 रुपए तक पहुंच जाए तो लेग 2 पुट बाय ऑप्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो स्ट्रैटेजी की शुरुआत में सिर्फ लेग 1 एग्जीक्यूट होगी, जो बुलिश सेंटिमेंट के पक्ष में काम करेगी। अगर टारगेट हिट होता है तो स्ट्रैटेजी सामान्य रूप से एंड हो जाएगी। लेकिन अगर मार्केट रिवर्स होता है और लॉस 500 रुपए या उससे अधिक हो जाता है, तो लेग 2 एग्जीक्यूट होगा, यानी पुट ऑप्शन खरीदकर लॉन्ग स्ट्रैंगल बन जाएगा, जिससे आगे का लॉस लिमिट हो जाएगा। अगर आप पूरी तरह स्ट्रैटेजी को बेरिश करना चाहते हैं तो पार्शियल एग्जिट कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे कि लेग 1 में लॉस 500 रुपए होने पर स्क्वायर ऑफ कर दें। इससे ओवरऑल स्टॉप लॉस हिट होने से पहले आपको दूसरी बार प्रॉफिट पाने का मौका मिलता है। पार्शियल एंट्री और एग्जिट में आप मल्टीपल लेग्स चुन सकते हैं, क्योंकि ट्रेड क्योर पूरी तरह कस्टमाइजेबल और फ्लेक्सिबल है और आप स्ट्रैटेजी को अपनी लॉजिक और कंडीशंस के हिसाब से क्यूरेट कर सकते हैं। सारी सेटिंग्स भरने के बाद अपडेट पर क्लिक करें और आपकी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय होने के लिए तैयार है। अब आप डैशबोर्ड पर वापस आ जाएंगे। यहां से आप स्ट्रैटेजी को इनेबल कर सकते हैं और स्ट्रैटेजी अब एक्टिव हो जाएगी, जो रोजाना चुने हुए पैरामीटर्स के अनुसार एग्जीक्यूट होगी। लेफ्ट मेनू बार से आप ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं, कस्टम टाइम फिल्टर्स और प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स के साथ। ये रिपोर्ट्स आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स और कस्टम फिल्टर्स जैसे इंट्राडे, पोजिशनल या स्ट्रैटेजी वाइज एनालिसिस की सुविधा देती हैं।